इस वक्त हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। मंत्री जी, आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसे कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है इन राज्यों में, कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? देखिए, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। हमारी सरकार है और हम लोग भी पूरा ताकत के साथ चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और इस समय अगर हम देखा जाए तो देश दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है जिस तरह की योजना लेकर के आते हैं, जनहित की, हमारी केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, जनहित की योजना लेकर के आते हैं और योजना लेकर के नहीं आते, धरातल तक पहुंचाने का काम भी हमारा संगठन, सरकार दोनों करती है। तमाम हम देख रहे हैं चैनलों पे और जिस तरह से सर्वे दिखाए जा रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आते जब चुनाव होगा और उसके जब परिणाम आएंगे तो भाजपा के पश्चिम परिणाम होंगे। 2024 से पहले लगातार जातीय हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे भाग रही है और वो नहीं चाहती है कि जातीय आधार पर जनगणना हो। आपका क्या कहना है अपनी पार्टी के लिए? हमारी संगठन हमारा देख लीजिए, हमारी सरकार देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भागीदारी सभी वर्गों की हमारी सरकार में है और हमारे संगठन में है। मैं स्वयं मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ और पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। पार्टी ने एमएलसी की सीट खाली हुई एमएलसी बनाया, फिर उसके बाद पिछली सरकार मंत्री बनाया, इस सरकार में मंत्री बनाया। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है सरकार में, चुनाव हार गए थे विधानसभा के चुनाव में। चुनाव हारने के बावजूद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया, एमएलसी बनाया। ये पार्टी है हमारी। हम सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं और सबका हित करते भी हैं। सभी का समायोजन हमारे संगठन में है, सबका समायोजन हमारी सरकार में है। अगर हमारे मंत्रियों को देखें, हमारे संगठन में देखें, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका समायोजन हमारे यहाँ नहीं है। हम सभी जातियों के, सभी वर्गों के हित में हैं और काम करते हैं और करते रहेंगे। फिर क्या वजह है मंत्री जी, जैसा आपने बताई चीज़ें बताई हैं, फिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को इतना घुमाया जा रहा है? क्यों जो है इस मुद्दे पे हरी झंडी नहीं दी जा रही? 4 बार सरकार सपा की रही, बसपा की रही और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। 2014 से पहले की सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में 10 साल लगातार रही। उस समय किसी को इन जातियों की परवाह नहीं हुई, ध्यान नहीं आया। चुनाव आ रहा है, चुनाव आते आते सभी जातियों की चर्चा होने लगी है, सभी जातियों की तरफ ध्यान देने लगे हैं और जब चुनाव समापन हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे। एक आखिरी और अहम सवाल कि आपके मन में है जो मांग है जातीय आधार की पे जनगणना हो, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमने बता दिया ना कि सभी का सरकार, केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में और संगठन में सभी की भागीदारी है। मैं स्वयं प्रमाण हूँ इसका। मैंने प्रमाण दिया केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनाव हारे, उसके बावजूद ही हमारी सरकार ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। आपने हमारे साथ में धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए, लेकिन जाति जनगणना मुद्दे पर जब बात आई और उनसे सवाल पूछा गया, कहीं ना कहीं वो भी इन बातों से बचते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल।